मुल्क हमें वाटर को वेपन के तौर पर इस्तेमाल करके भी नुकसान पहुंचाने की साजिश। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के पास अभी चिनाब और जेहलम का पानी सिर्फ 15 दिन तक रोक कर रखने की ताकत है, लेकिन अगले कुछ सालों में यह ताकत 60 दिन हो जाएगी, तो शायद आपको फर्क ना पड़े। लेकिन यह फर्क पंजाब की 15 मिलियन एकड़ जमीन के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन सकता है। और यह नंबर कोई अंदाजा नहीं है, यह खुद वापडा के चेयरमैन ने एक फेडरल प्रोविंशियल डायलॉग में बताया है। जब भी पाकिस्तान के पानी की बात होती है, सबकी नजर इंडस पर होती है, लेकिन असल कहानी इंडस से नहीं, चिनाब और जेहलम से शुरू होती है। असल में जो दो दरिया पंजाब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो चिनाब और जेहलम है, क्योंकि इंडस ज्यादातर सिंध और अपर पंजाब को सिंचता है। चिनाब और जेहलम पंजाब के दिल से गुजरते हैं। इन्हीं दो दरियाओं के दरमियान जो जमीन है उसे चज दोआब कहते हैं। नाम ही चिनाब और जेहलम से बना है। और चिनाब के दूसरी तरफ जो जमीन है वो रचना दोआब है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा है, इसी चिनाब केनाल सिस्टम से सिंची गई जमीन पर खड़ी है। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, जंग, चिन्योट, टोबा टेक्सिंग, हाफिजाबाद, मंडी बाउदी, ये सब शहर इन्हीं दो दरियाओं के किनार पर जिंदा हैं। क्या आपको पता है पाकिस्तान की टोटल 25 मिलियन एकड़ इरिगेटेड जमीन में से 15 मिलियन एकड़ सिर्फ इन्हीं दो दरियाओं से सिंची जाती है, यानी मुल्क की 60% इरिगेटेड जमीन। यह सिर्फ एक केनाल सिस्टम नहीं है, यह पंजाब की इकोनॉमी की बैकबोन है। अब जेहलम की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा एसेट है मंगला डैम। जब 1967 में यह बना तो इसकी लाइव स्टोरेज कैपेसिटी 5.88 मिलियन एकड़ फीट थी, लेकिन सेडिमेंटेशन की वजह से 2004 तक यह कम होकर 4.6 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। वापडा ने डैम की हाइट 30 फीट बढ़ाई और कैपेसिटी को वापस लाकर 7.5 मिलियन एकड़ फीट तक पहुंचाया। मंगला को पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिजर्वायर बना दिया। लेकिन इस डैम की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं चुकाई गई, इसके लिए आजाद कश्मीर के 280 से ज्यादा गांव डूब गए, तकरीबन 1 लाख लोग बेघर हुए। ऐसी एक कुर्बानी जो आज भी मीरपुर की जनरेशंस महसूस करती है। अब सवाल यह है, अगर मंगला इतना बड़ा रिजर्वायर है तो जेहलम का पानी रोक पाना इतना मुश्किल क्यों है? यहाँ असल मसला शुरू होता है। दिसंबर 2025 में चिनाब के बाद जेहलम का फ्लो भी अचानक डिस्टर्ब हुआ। पाकिस्तान के इंडस वाटर्स कमिश्नर के दफ्तर ने बताया कि मंगला डैम तक इंडिया से आने वाला इनफ्लो कम हो गया था। एक सीनियर इरिगेशन ऑफिशियल ने डॉन को बताया कि किरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो मंगला से पहले पाकिस्तान की तरफ आता है, वहां भी डेटा ठीक वैसा ही था। मतलब ये कोई नेचुरल कमी नहीं थी, ये इंडिया के अपने टेरिटरी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पानी रोककर फिर अचानक छोड़ने का पैटर्न था। इसी तरह अप्रैल 2025 में जब ट्रीटी सस्पेंड हुई, मराला हेडवर्क्स पर चिनाब का फ्लो एक ही रात में 35,600 क्यूसेक से गिरकर सिर्फ 3,100 क्यूसेक रह गया। यानी फ्लो अपनी असल रफ्तार का सिर्फ 9 से 10% रह गया, तकरीबन 91% कमी सिर्फ 24 घंटों में। और मई 2026 में सलाल डैम की सिल्ट फ्लशिंग के दौरान पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फ्लड अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि चिनाब का लेवल अचानक 2 से 3 मीटर तक बढ़ने का खदशा था। कभी कमी, कभी अचानक सैलाब। यह असल खतरा है, क्योंकि फसल को ना सिर्फ पानी चाहिए, उसे सही वक्त पर पानी चाहिए। अब वापस उस 60 अरब डॉलर वाले प्लान की तरफ आते हैं। वापडा के चेयरमैन के मुताबिक इंडिया जेहलम और चिनाब पर अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को मौजूदा 15 दिन से बढ़ाकर 60 दिन तक ले जाना चाहता है। इसका मतलब सिंपल है, इंडिया के पास इतना वक्त हो जाएगा कि वो फसल के क्रूशियल सीजन में पूरे 2 महीने तक नॉर्मल फ्लो को रोक सके। अब यहाँ आपको पिछली वीडियो वाला नंबर याद होगा। मैंने बताया था कि ट्रीटी के मुताबिक इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का सिर्फ 2 से 3% पानी रोक सकता है। 135 मिलियन एकड़ फीट में से सिर्फ 3.6 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज लिमिट। तो फिर सवाल यह है, अगर इतना कम पानी रुकता है तो पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? इंडिया कुछ तो कर रहा है। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि वो 3.6 मिलियन एकड़ फीट वाली लिमिट खुद ट्रीटी का हिस्सा थी,
और TT अप्रैल 2025 से अभ्यास में है। अब इंडिया उस कैप को खुद पर लाजिम ही नहीं समझता। दूसरी वजह असल मसला है। मसला टोटल वॉल्यूम नहीं है, टाइमिंग है। मई 2025 में मराला पर चिनाब का फ्लो एक ही दिन में 35,600 क्यूसेक से गिरकर 3,100 क्यूसेक रह गया, तकरीबन 11 गुना कम सिर्फ 24 घंटों में। ये इंडिया के अपने बगलिहार, सलार और दुल्हस्ती रिजर्वायर्स को भरने की वजह से हुआ, जिनकी टोटल कैपेसिटी मिलकर सिर्फ 1.2 मिलियन एकड़ फीट है। छोटी सी स्टोरेज, लेकिन टाइमिंग ने पूरा नुकसान कर दिया। अब सोचो जब ये स्टोरेज 15 दिन से बढ़कर 60 दिन तक हो जाएगी। पाकिस्तान के पास खुद अपना बफर सिर्फ तकरीबन 30 दिन का है, वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। यानी इंडिया का कंट्रोल विंडो पाकिस्तान के अपने रिजर्व से भी लंबा हो जाएगा। तो टोटल पानी वही रहेगा, लेकिन कब मिलेगा ये फैसला इंडिया करेगा। और तीसरी वजह बिल्कुल नई है, चिनाब ब्यास लिंक टनल जैसा प्रोजेक्ट जो चिनाब के पानी को परमानेंटली ब्यास बेसिन में ले जाएगा, तकरीबन 1.9 मिलियन एकड़ फीट हर साल। ये स्टोरेज है ही नहीं, ये सीधा ट्रांसफर है। पुरानी 3.6 मिलियन एकड़ फीट वाली बेस में यह चीज शामिल ही नहीं थी। यह नंबर छोटा रह सकता है, लेकिन उसका असर छोटा नहीं है। फिलहाल चिनाब पर ही पकड़डुल, कीरू, कवार और रतले जैसे 4 प्रोजेक्ट्स जेर तामीर हैं, जो मिलकर 3014 मेगावाट ऐड करेंगे। इनमें पकड़डुल सबसे बड़ा है, जिसकी अपनी स्टोरेज 109 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है और यह दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होने वाला है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान स्पीड का जवाब दे रहा है? जवाब मिला जुला है। वापडा ने खुद चिनाब पर जंग, चिन्योट, सरगोदा और वजीराबाद के करीब 4 मीडियम साइज स्टोरेजेस का प्लान बनाया है, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 4.5 मिलियन एकड़ फीट होगी और लागत तकरीबन 300 अरब रुपए। लेकिन दूसरी तरफ नीलम जलन जैसा 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, जो कभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर सक्सेस समझा जाता था, वो एक टनल फेलियर के बाद ऑफलाइन है और सेनेट कमेटी को बताया गया है कि ये मार्च 2028 तक भी बिजली पैदा नहीं करेगा। यानी एक तरफ इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तेज कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ही खुद काम नहीं कर रहा। असल में इंडस का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन चिनाब और जेहलम का मसला सीधा पंजाब के दिल का मसला है, जहां टेक्सटाइल है, जहां कॉटन है, जहां करोड़ों लोगों का रोजगार है। अगर ये 2 दरिया अनप्रेडिक्टेबल हो जाए तो सिर्फ किसान नहीं, फैसलाबाद की फैक्ट्री भी रुकती है, सियालकोट का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी लेट होता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि इंडिया कितना पानी रोक सकता है, असल सवाल यह है कि जब इंडिया के पास 60 दिन का कंट्रोल आ जाएगा, तो क्या पंजाब के पास अपनी फसल बचाने का कोई दूसरा प्लान होगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।